मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। उनकी बेटी ये सब दूसरे रूम से सुन रही होती है। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो सुनने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। इसके तुरंत बाद ही उस लड़की को सीजर्स आने लगते हैं। जब आवाज बंद हो जाती है तो वो लड़की घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है। कुछ समय बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को फोन पे खबर देता है कि वो लड़की घर से जंगल की ओर भाग चुकी है। जो शख्स फोन पे इस आदमी के साथ बात कर रहा था वो कहने लगता है कि उन्हें एक दूसरी लड़की मिल चुकी है जिसे कंट्रोल करना थोड़ा आसान है। अगले सीन में हम 17 साल की लड़की ग्रेचन को देखते हैं। वो अपने फैमिली के साथ जर्मनी के बावेरियन एल्प्स की ओर जा रही थी। उसके माता पिता का नाम लुइस और बेथ था और उसकी गूंगी हाफ सिस्टर का नाम था एल्मा। जब ये लोग इनके डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो ग्रेचन के चेहरे पर उदासी छा जाती है क्योंकि उसके और उसके फैमिली के बीच अक्सर झगड़े होते रहते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले ग्रेचन की माँ चल बसी और वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। अब लुइस और बेथ कूनिग नाम के एक आदमी से मिलते हैं। कूनिग के पास एक लग्जरियस रिजॉर्ट था जहाँ पर वो रहता था। जैसा कि बेथ और लुइस रियल एस्टेट बिल्डर्स थे, कूनिग चाहता था कि वो दोनों उसके एरिया में एक और बढ़िया सा रिजॉर्ट बनाए। वही एल्मा एक डिवाइस से कूनिग को हेलो बोलती है क्योंकि वो गूंगी थी। कुछ देर बाद ग्रेचन और उसकी फैमिली उनके नए घर के अंदर चले जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच था। पर जब वो अपना सामान गाड़ी से निकाल रहे होते हैं तो उनका कुत्ता अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है और पेड़ों की तरफ देखकर भौंकने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर बोनोमो नाम की एक औरत आती है। कूनिग आगे आता है और बताता है कि ग्रेचन के माता पिता उसके लिए यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने वाले हैं। कूनिग बात बात पर ग्रेचन को छूने लगता है जो ग्रेचन को जरा भी पसंद नहीं आता। जब ग्रेचन अपने रूम में होती है तो वो अपने माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनते हुए उसे याद करने लगती है और इमोशनल हो जाती है। जबकि उसकी माँ मर चुकी थी फिर भी वो अपने माँ के लिए एक वॉइस मैसेज भेजती है ये कहकर कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका यहाँ पर मन नहीं लगता। वो यहाँ से भागने के लिए पैसे जमा कर रही है। जिस दिन उसके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे वो घर छोड़कर भाग जाएगी। आगे लुइस ग्रेचन से बात करने उसके कमरे में आता है पर तभी कूनिग भी वहाँ पर आ जाता है। कूनिग कहता है कि वो ग्रेचन को उसके रिजॉर्ट पर एक रिसेप्शन की जॉब देना चाहता है और वो उसे अच्छी खासी सैलरी भी देगा। ये सुन ग्रेचन कहती है कि वो ये जॉब करने के लिए रेडी है। अगली सुबह ग्रेचन का उसके जॉब पर पहला दिन होता है और वो थोड़ी नर्वस होती है। उसे ट्रिक्सी नाम की एक लड़की ट्रेन करने में लग जाती है। वहीं पर ट्रिक्सी का बॉयफ्रेंड एरिक भी होता है जो एक कस्टमर बनकर ग्रेचन को ट्रेनिंग सिखा रहा था। तभी ग्रेचन देखती है कि रिजॉर्ट के बाहर एक लड़की वॉमिटिंग्स कर रही है। ये देख ट्रिक्सी बताती है कि उनके इलाके में ये सब कॉमन है और लड़कियां यहाँ पर वॉमिटिंग्स करते रहते हैं। अगले दिन ग्रेचन लेटे लेटे ही अपने कमरे में गिटार बजा रही होती है। तभी एल्मा उसके कमरे में आ जाती है। एल्मा ग्रेचन से बात करने की सोचती है पर उसे बाहर अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही आल्मा को सीजर्स आने लगते हैं। ग्रेचन ये देख आल्मा की मदद करने की सोचती है पर आल्मा उसके मुंह पर स्क्रैच मारती है। अब वो आवाज बंद हो जाती है और एल्मा पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। लुइस और बेथ भी कमरे में आ जाते हैं और एल्मा को संभालते हैं। अगले दिन ट्रिक्सी ग्रेचन के मुंह पर वो निशान देखती है और उससे इसके बारे में पूछती है। ग्रेचन बताती है कि ये सब एल्मा के वजह से हुआ जिसे वो अपनी सिस्टर नहीं मानती। ट्रिक्सी कहती है कि उसे आज एरिक के साथ डेट पर जाना है इसलिए शाम को ग्रेचन को अकेले ही रिसेप्शन संभालना होगा। अब रात हो जाती है और ग्रेचन की आंख लग जाती है। तभी उनके रिजॉर्ट में एड नाम की एक लड़की आती है जिसे एक रूम चाहिए था। एड ग्रेचन से कहती है कि ग्रेचन यहाँ की नहीं लग रही, जिस पर ग्रेचन कहती है कि वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ठहरने वाली है। तभी इन दोनों को एक औरत नजर आती है जो लॉबी में वॉमिटिंग्स कर रही थी। ग्रेचन उस औरत की मदद करने की सोचती है पर तभी वहाँ का फोन बजने लगता है। फोन पर कूनिग था जो ग्रेचन से कह रहा था कि उसे रिजॉर्ट पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और उसके सेफ्टी के लिए वो उसे पिक करने आ रहा है। तब तक वो रिजॉर्ट के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करके उसका इंतजार करे। मगर ग्रेचन जानती थी कि कूनिग के चाल चलन ठीक नहीं है इसलिए वो अकेले ही एक साइकिल लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद कूनिग रिसोर्ट पर आता है और उसे वहाँ ग्रेचन दिखाई नहीं देती। इससे वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो अपने जेब से एक बांसुरी निकालता है और एक धुन बजाने लगता है जैसा कि वो किसी क्रिएचर को वहाँ पर बुला रहा हो। दूसरी ओर ग्रेचन नोटिस करती है कि कोई शख्स उसके ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। इसे वो नजरअंदाज करके साइकिल चलाने लगती है। तभी उसे
किसी की परछाई दिखाई देती है। मुड़कर देखने पर एक अजीब सी औरत उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देख ग्रेचन अपनी स्पीड बढ़ाती है और पास के हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। भागने जाकर वो हॉस्पिटल के डोर से टकराती है और वो जख्मी हो जाती है। तभी वो अजीब सी औरत भी वहां पर आ जाती है और ये देख ग्रेचन की हवा टाइट हो जाती है। देखते ही देखते वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो अजीब सी औरत इन्हें देखकर भाग जाती है। जब ग्रेचन का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो पुलिस वाले उसका स्टेटमेंट लेने लगते हैं। एरिक भी वहां पर होता है। ग्रेचन बताती है कि कोई हुडी पहनी हुई औरत उसका पीछा कर रही थी, पर पुलिस वाले इसे प्रैंक समझकर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते और ग्रेचन को घर जाकर आराम करने को बोलते हैं। उसी हॉस्पिटल में उसे उसके फैमिली वाले भी नजर आते हैं। उसे पता चलता है कि एल्मा को एक और सीजर आया। ग्रेचन उस हुडी पहने हुए औरत के बारे में अपने पिता को बता रही होती है, मगर लुइस का पूरा ध्यान उसकी छोटी बेटी आल्मा पर था। डॉक्टर बोनोमा कहने लगती है कि आल्मा को जो सीजर्स आ रहे हैं उसे चाइल्डहुड एपिलेप्सी कहते हैं। ये सीजर्स लाइट या साउंड की वजह से होते हैं। लुइस को लगता है कि शायद ग्रेचन के गिटार बजाने से आल्मा को सीजर्स आ रहे हैं। अगले दिन जब ग्रेचन काम पर होती है तो वहाँ हेनरी नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है। हेनरी जानना चाहता था कि ग्रेचन के साथ कल रात क्या हुआ, मगर ग्रेचन उसे सीरियसली नहीं लेती और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। कुछ देर बाद एड रिजॉर्ट से चेकआउट कर रही होती है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ग्रेचन कहती है कि वो एड के साथ कहीं भी दूसरी जगह आने को तैयार है, उसे यहाँ पर मन नहीं लगता। जब ट्रिक्सी अगले दिन रिसेप्शन पर आती है तो वहाँ ग्रेचन नहीं होती और काउंटर के सारे पैसे गायब होते हैं। वो लोकेशन छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं। एड कहती है कि कल उन्होंने जिस औरत को वॉमिटिंग करते देखा उसे वो चेक करने गई थी और उसने पाया कि वो औरत एक पिंक कैबिन के अंदर जा रही थी। पर तभी वो दोनों एक लूप में फंस जाते हैं जहाँ पर एड और ग्रेचन वही बातें बार बार दोहरा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने वही हुडी पहनी हुई औरत आती है, जिसे बचाने जाकर उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हुडी पहनी हुई औरत एड को गाड़ी से निकाल साइड में फेंक देती है और ग्रेचन को पकड़ने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उस हुडी पहने हुए औरत की ओर गोली चलाता है। अगली सुबह जब ग्रेचन की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसे मिलने कूनिक वहाँ पर आया हुआ होता है। वो ग्रेचन से कहता है कि उसने उसे धोखा दिया, यहाँ तक के काउंटर से भी पैसे चुराए। उस रात डिटेक्टिव हेनरी छुपके से ग्रेचन से मिलने आता है। हेनरी बताता है कि कल रात उसी ने उस हुडी पहनी हुई औरत पर गोली चलाई और उसे बचाया और फिर ग्रेचन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हेनरी आगे कहता है कि उस हुडी पहने हुए औरत के सर पर बहुत लोगों का खून सवार है और वो उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है। वो ग्रेचन से ये भी वादा करता है कि वो उसे प्रोटेक्शन देता रहेगा। अगले दिन जब ग्रेचन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो वो हेनरी से मिलने जाती है। हेनरी अब बताने लगता है कि 1 महीने पहले उनके रिजॉर्ट पर एक हस्बैंड वाइफ रुके हुए थे। उन्हें जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, जिससे हस्बैंड बेहोश हो गया। जब उस आदमी की आंख खुली तो वो हुडी पहनी हुई औरत उनके पलंग पर बैठी हुई थी। उसकी आवाज से हस्बैंड वाइफ दोनों हिप्नोटाइज हो गए और वो हुडी पहनी हुई औरत उन्हें जंगल के अंदर ले गई। और अगली सुबह जब वो आदमी कैबिन पर वापस गया तो उसे उसकी बीवी मरी हुई मिली। ये सुन ग्रेचन कहती है कि उसने भी रिजॉर्ट के अंदर और बाहर बहुत से औरतों को वॉमिटिंग्स करते हुए देखा है। शाम के वक्त ग्रेचन और हेनरी पिंक कैबिन के पास जाकर वहाँ नजर रखने लगते हैं। उन्हें अंदर ट्रिक्सी और एरिक रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं। पर जब एरिक ट्रिक्सी के लिए पानी लाने जाता है तो उसे वहीं अजीब सी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो भी एक टाइम लूप में अटक जाता है। जब हेनरी खिड़की के पास आकर अंदर देखता है तो उसे एरिक बेहोश पड़ा मिलता है। ट्रिक्सी बहुत ज्यादा एक्साइटेड मूड में होती है और तभी वो हुडी पहनी हुई औरत अंदर आ जाती है। वो औरत अपने अंदर से कुछ चिपचिपी चीज निकालती है और ट्रिक्सी के प्राइवेट पार्ट के अंदर डालने की कोशिश करती है। देखते ही देखते ग्रेचन अंदर आती है और उसे देख वो मिस्टीरियस औरत जोर से चिल्लाने लगती है। हेनरी ऐन वक्त पर उस पर एक गोली मारता है और वो औरत वहां से भाग जाती है। अगले दिन ग्रेचन पाती है कि उसके घर पर कूनिग आया हुआ है, जो आल्मा के साथ बहुत फ्रीली बात कर रहा है। ग्रेचन उस पर भड़क जाती है, मगर कूनिग सबसे अच्छे से बात करता है। वो ग्रेचन को ये भी बताता है कि ग्रेचन के लिए एक पार्सल आया हुआ है। जब ग्रेचन पार्सल खोलती है तो उसमें उसे उसके माँ की चीजें मिलती है। लुइस बताता है कि जिस घर में वो ग्रेचन और उसकी माँ रहते थे उस घर को उसने बेच दिया। यह सुनकर ग्रेचन को बहुत गुस्सा आता है और वो लुइस को पंच मारकर अपने रूम में चली जाती है। जब ग्रेचन उस पार्सल की चीजों को बाहर निकालती है तो उसमें उसके माँ के पुराने रिकॉर्डिंग्स होते हैं।
उन रिकॉर्डिंग्स में एक रिकॉर्डिंग एल्मा की भी होती है, जो ग्रेचन के माँ को वापस आने को बोल रही थी, क्योंकि ग्रेचन अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी। एल्मा इस बात से बेखबर थी कि ग्रेचन की माँ मर चुकी है। ग्रेचन को अब एहसास होता है कि वो खामखा एल्मा को खुद से दूर करती थी, जबकि एल्मा को उसकी फिक्र थी। आगे ग्रेचन जब अपने रूम से बाहर आती है तो घर में कोई नहीं होता। कूनिग बताता है कि ग्रेचन के चिल्लाने की वजह से एल्मा को फिर से सीजर्स आए हैं और उसके माता पिता एल्मा को लेकर हॉस्पिटल गए। कूनिग आगे बताता है कि उसे पता है ग्रेचन यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए तैयार है। ये सुन ग्रेचन उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। कार में कूनिग बताता है कि वो कुक्कू नाम की स्पीशीज को बचाने का काम करता है, यानी कि कोयल के स्पीशीज को बचाता है जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वो आगे ग्रेचन को उसके घर चलने को बोलता है, ये कहकर कि वो उसे कुछ पैसे देना चाहता है। वहाँ पर उसे हेनरी दिखाई देता है, जिसे एरिक कूनिग और उसके साथीदारों ने बंदी बनाया था। कूनिग कहता है कि हेनरी उसके घर में ताक-झाक कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने उसे बंदी बना लिया और अब तो उसकी डिटेक्टिव की नौकरी भी जा चुकी है। कूनिग आगे ग्रेचन को एक अजीब से कमरे में ले जाता है, जहाँ पर एक बेड थी। वो उसके मुंह पर कोयल पक्षी के फेरोमोन स्प्रे करता है ताकि वो मिस्टीरियस औरत उसके पास आकर उसे प्रेग्नेंट कर दे। अब कूनिग अपनी बांसुरी निकालकर एक धुन बजाने लगता है और किसी को वहाँ पर बुलाने लगता है। वो ग्रेचन से एक स्पीकर के जरिए बात करता है, ये कहकर कि इन कुकू स्पीशीज को बचाने में ग्रेचन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मगर इस बार वो मिस्टीरियस औरत नहीं आती, बल्कि वही लड़की आती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो ग्रेचन के ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देती है। वो आगे कुछ चिपचिपी चीज उसके अंदर डालने की कोशिश करती है, मगर कूनिग वहां आकर उस लड़की को रोक देता है। अब कूनिग सारी कहानी ग्रेचन को बताने लगता है। वो कहता है कि ग्रेचन ने जिस हुडी वाली औरत को देखा था वो सेंचुरीज पुरानी कुकू स्पीशीज को बिलोंग करती है, मतलब आधा इंसान और आधा पक्षी। ये कुकू स्पीशीज वो चिपचिपी चीज औरतों के अंदर डालकर उनके प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, सेम वैसे ही जैसे कोयल दूसरों के घोंसलों में अपने अंडे देते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि ये कुकू स्पीशीज हाई पिच आवाज से इंसानों को हिप्नोटाइज करते हैं और उनके साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो ये कुकू स्पीशीज उन्हें अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। कूनिग कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस स्पीशीज को बचाने में लगा दी और वो अक्सर अपनी बांसुरी से उन्हें कंट्रोल करता, मगर कई बार ऐसा होता कि इस प्रोसेस में औरतें मर जाती, जैसा कि हेनरी की बीवी जो बच नहीं पाई। इसलिए हेनरी किसी भी हाल में इन कुकू स्पीशीज को मारना चाहता है ताकि वो अपनी बीवी का बदला ले सके। तभी उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। कूनिग ये समझ बैठता है कि एरिक ने शायद हेनरी को मार दिया होगा। कुछ समय बाद ग्रेचन के अंदर वो चिपचिपी चीज डालने के लिए उसे तैयार किया जाता है, मगर हेनरी वहां आकर कूनिग को गोली मारता है और साथ ही साथ उस लड़की को भी खत्म कर देता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ एल्मा हॉस्पिटल में होती है और बेथ की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख डॉक्टर बोनोमो बेथ को एक इंजेक्शन देकर घर चले जाने को बोलती है। अब हेनरी और ग्रेचन आगे की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि ग्रेचन वॉमिटिंग्स करने लग जाती है। हेनरी को ग्रेचन के जेब में एक हनीमून फोटो मिलती है जिसमें लुइस और बेथ इसी रिजॉर्ट पर 8 साल पहले आए हुए थे। हेनरी समझ जाता है कि बेथ ने शायद एक ह्यूमनाइड कुक्कू को जन्म दिया है और ये कुक्कू स्पीशीज शायद आल्मा है। आगे ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आल्मा को ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर बोनोमो आल्मा को मॉनिटर कर रही होती है। तभी घायल कूनिग वहां पर आ जाता है और बताता है कि पूरे कुक्कू स्पीशीज में सिर्फ एक ही लड़की थी जो उसे ओबे करती थी और उस लड़की को हेनरी ने मार दिया। उसका सारा एक्सपेरिमेंट अब किसी काम का नहीं रहा। इतना कहकर वो डॉक्टर बोनोमो और उसके असिस्टेंट को खत्म कर देता है। ग्रेचन आल्मा को बचाना तो चाहती थी, मगर हेनरी उसे रोक देता है, ये कहकर कि उसकी बहन अब एक ह्यूमनॉइड कुक्कू बन चुकी है। फिर भी ग्रेचन हेनरी के पैर में चाकू मारकर अपने बहन को बचाने उसके पास भागती है। वही कूनिग उसके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स जलाने लगता है। तब तक ग्रेचन आल्मा को लेकर वहां से जाने लगती है, पर तभी उसे वही अजीब सी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेचन फट से हेडफोन्स लगा लेती है और एक चाकू आल्मा के ऊपर तान देती है। आल्मा ये समझ बैठती है कि ग्रेचन शायद उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब आल्मा ग्रेचन को ढकेलकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसके हेडफोन्स निकल जाते हैं। अब आल्मा रिकॉर्ड रूम में भागने लगती है और उसके पीछे ग्रेचन पड़ जाती है। वहाँ ग्रेचन को एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है, जिसके हेडफोन्स वो अपने कान में लगा लेती है। तभी हेनरी भी हेडफोन्स लगाकर वहाँ पर आ जाता है।
और वही हुडी पहनी हुई औरत ग्रेचन को देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। ये देख हेनरी वहाँ के शेल्फ्स को गिरा देता है जिसमें ग्रेचन और वो हुडी वाली औरत दोनों फंस जाते हैं। एल्मा को भागता देख हेनरी उसके पीछे पड़ जाता है, पर कोनिग वहाँ पर आकर हेनरी पर गोलियां फायर करने लगता है। दूसरी ओर वो हुडी वाली औरत ग्रेचन को मारने शेल्फ से बाहर निकलती है, मगर ग्रेचन उसके गर्दन में चाकू मार के उसे खत्म कर देती है। वो आगे एल्मा के पास जाकर उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है, ये कहकर कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये देख एल्मा को ग्रेचन पर भरोसा आ जाता है। ग्रेचन एल्मा को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कोनिग एल्मा को बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ आए। वही हेनरी ग्रेचन को साइड में हटने को बोलता है ताकि वो एल्मा को गोली मार सके। अब एल्मा ग्रेचन के कान बंद करती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे कोनिग और हेनरी दोनों हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो एक दूसरे को शूट करके मर जाते हैं। मूवी के फाइनल सीन में एड, ग्रेचन और एल्मा वो टाउन छोड़कर एक नए लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी सीन के साथ ये बढ़िया सी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।